और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, संसद में सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। संसद की सुरक्षा का मामला और सांसदों के निलंबन मामले पर आज भी संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ है, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने आज एक बार फिर से विपक्ष के 49 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। उनमें कौन कौन शामिल है ये भी आपको बता देते हैं। डिंपल यादव को सस्पेंड कर दिया गया है, सुदीप बंदोपाध्याय, इसके अलावा मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, दानिश अली, कार्ति चिदंबरम, फारूक अब्दुल्ला और प्रतिभा सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से संसद के भीतर हंगामा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक 141 सांसद संसद से निलंबित कर दिए गए हैं और ये आंकड़ा इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है कि निलंबन के बावजूद वहां पर वो वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे पहले भी बार बार इसको लेकर रिक्वेस्ट की जा चुकी है, चूंकि जो संसद सुरक्षा चूक मामला है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का हंगामा लगातार जारी। देश के लोकतंत्र का भविष्य क्या है, ये बहुत सोचनीय विषय है। जिस तरह का बुलडोजर सदन के बाहर तो चलाया जा रहा है, सदन के भीतर भी, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जिस तरह की परंपरा भाजपा सरकार लेकर आ रही है और 92 सांसद राज्यसभा और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, ये मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया, जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है। अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो शीतकालीन सत्र किस तरह से सियासी गर्मी की भेंट चढ़ रहा है, उसकी तस्वीर लगातार विपक्ष के हंगामे के जरिए सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर नारेबाजी की, यानी कि अंदर हंगामा और बाहर नारेबाजी। और गांधी प्रतिमा के सामने देखिए किस तरह से धरने पर भी बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार जो इस वक्त आपके सामने है, वहां बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी वक्त टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी को देखिए, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री करते नजर आए, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क भी गए हैं। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताया, जिस तरह की मिमिक्री करते हुए वो नजर आए, और यह भी कहा कि यह हास्यास्पद और अस्वीकार्य है, यानी कि इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. यहाँ
यहां पर जगदीप धनखड़ बहुत नाराज दिखाई दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि एक नेता जब नकल उतार रहा था तो दूसरा बड़ा नेता यहां पर वीडियो बना रहा था। विपक्ष को कब सद्बुद्धि आएगी, यह भी सवाल पूछा गया। इधर आपको यह भी बता दें, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी विपक्ष पर जबरदस्त बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये कहा कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसके बाद विपक्ष बहुत हताश है, इसीलिए वो संसद का अपमान कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी मेरे साथ है। कल्याण बनर्जी नकल करते हैं राज्यसभा चेयरमैन की, बाहर पार्लियामेंट में खड़े रहते हैं। देखो, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। देश के लोगों ने जिस प्रकार से मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये की घबराहट 2024 में भी आने वाली नहीं है। और जो आदमी संविधान का नारा पिछले 5 साल से लगा रहे हैं, उन संविधान को इन्होंने खानदान तक सीमित करके रख दिया है। इनकी गुलामी के प्रतीक है लोगों के अंदर कि खानदानी इन पदों पर बैठेंगे रहेंगे, तो इनके लिए वो संविधान है। और आम किसान का बेटा, आम आदमी, कोई व्यक्ति पद पर बैठेगा तो उनको ये पचा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, उनको यही फ्रस्ट्रेशन है, सोनिया जी राहुल दोनों माँ बेटाओं की, कि हमारा ये देश, हम बपौती हैं हम इस देश पे। तो इसीलिए राहुल गांधी को वीडियो बनाने के बजाय उनको रोकना चाहिए था कि देश की संविधान प्रक्रिया का मजाक न उड़ाएं।